लेबनान में खौफनाक धमाका, ये हमला है या हादसा? इसराइल जो है इसमें मुलविस होने से इनकार कर रहा है। क्या दाल में कुछ काला है? आपको मैं बताता हूँ कि कल लेबनान के अंदर से क़यामत सुगरा आके गुजर गई बैरूत के अंदर। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में होने वाली दो इंतहाई ताकतवर धमाकों ने पूरे लेबनान को हिला कर रख दिया। धमाके में अब तक सैकड़ों अफराद जो है उनके ज़ख्मी होने की इत्तला है और 100 के करीब हलाक भी हो चुके हैं और ख़दशा है कि हलाकतों में बड़ी तेज़ी से तादाद बढ़ रही है। अब ये एक बहुत बड़ा सानिया है। धमाके इतने शदीद थे कि 24 किलोमीटर दूर तक इमारतों के शीशे टूट गए और 250 किलोमीटर दूर साइप्रस में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जबकि धमाकों से उठने वाला धुआं दमिश्क तक पहुंच गया। और मुझे ये पता चला है कि वहाँ पे जो पाकिस्तान काउंसलेट है उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस जो है इस बारे में हमें कुछ नहीं बता रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाकों के बाद हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी और ऐसे अलार्म्स बजने लगे जैसे जंग के वक्त बजते हैं। बैरूत के अस्पताल ज़ख्मियों से भरे पड़े हैं, जो कि पहले ही भरे हुए थे। कोविड-19 के पेशेंट्स उन्होंने अस्पतालों को चोक किया हुआ था, ऊपर से ये लोड आ गया। हर तरफ हलाक और ज़ख्मी होने वाले मौजूद हैं और बड़ी तादाद में लोग मलबों में दबे हुए हैं। सैकड़ों ज़ख्मियों को अस्पतालों से बाहर खुली जगहों पर लिटा कर तिब्बी इमदाद मुहैया की जा रही है। और धमाकों से बैरूत के 3 अस्पताल तबाह हो गए, एक को शदीद नुकसान पहुंचा। बैरूत का सेहत का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके इस कदर शदीद थे, ऐसा लगता था जैसे कोई एटॉमिक बम जो है वो चल गया है। हलाक होने वाले अफराद में लेबनान के खतीब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नजरुल नजाराइन भी शामिल हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मियों की हालत नाजुक है। उसके सबब अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया। बैरूत धमाके से 2 से 2.5 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं और इस कदर तबाही हुई है कि नुकसान का अंदाज़ा 3 से 5 बिलियन डॉलर से करीब बताया जा रहा है। ये धमाके हुए क्यों, किसने की और करवाए? इस हवाले से अभी तक तो कोई दावा तो सामने नहीं आया, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उसको हमला करार दे दिया और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब ने कहा है कि एक गोदाम में रखे हुए 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट की वजह से यह धमाका हुआ, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर फसलों में होता है। और कहा यह बात नाकाबिले कबूल है कि एहतियाती इकदाम के बगैर इतने टन अमोनियम नाइट्रेट 6 सालों से एक गोदाम में पड़ा हुआ था। लेबनीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे इस वाक़े के ज़िम्मेदार का पता ना चल जाए, ताकि इसका मुहासबा किया जाए, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनीज प्राइम मिनिस्टर के बयान के बरखिलाफ कहा। उनका लुक्स लाइक अ टेरेबल अटैक। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा मैंने जनरल से बात की है, धमाकों से ज़्यादा हमला लगता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्हें ये कोई हमला था और लगता है किसी किस्म का बम इस्तेमाल हुआ। जबकि दूसरी तरफ CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने सदर ट्रंप के पहले दिए गए बयान से इनहराफ करते हुए कहा इस बात का कोई इशारा नहीं बैरूत के धमाके किसी हमले का नतीजा थे। बरतानिया ने कहा है कि धमाके क्यों, इसके बारे में इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता, कबल वक्त है। लेबनान पर इसराइल ने कुछ साल पहले जंग मुसल्लत की थी और यही वजह थी कि इसराइल को वजाहत करना पड़ी कि इन धमाकों से इसराइल का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि किसी तरफ से भी अभी तक इसराइल पर हमलों का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, लेकिन पहले ही इसराइल के एक सरकारी अहदेदार ने कहा कि इसराइल के इस धमाके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसराइल के वज़ीर ख़ारजा इसराइली टेलीविज़न पर कह गए कि ज़्यादा इम्कान है कि बैरूत में धमाका किसी हादसे की वजह से हुआ। लेकिन धमाकों की टाइमिंग बड़ी अहम है। इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते एक बयान में कहा था कि इसने हिज़्बुल्लाह की तरफ से इसराइली सरहदों में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई और इसके बाद इसराइल की तरफ से शामी फ़ौज की इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बनाया, जिसके बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू शाम में इसराइली हमले पर उन्होंने कहा कि इसराइल को होने वाले किसी भी खतरे का सख्त जवाब दिया जाएगा। और नेतन्याहू ने सेंट्रल इसराइल के एक फ़ौजी अड्डे में खड़े होकर कहा कि हम अपने दिफा के लिए जो कुछ बन पड़ा करेंगे। और इसके अलावा बैरूत में यह धमाके ऐसे वक्त में हुए जब मुल्क के साबिक सदर रफ़ीक हरीरी के कत्ल केस का फैसला सुनाया जाना था। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी ट्रिब्यूनल की तरफ से जुमे को फैसला सुनाया जाएगा। साबिक सदर हरीरी 2005 में एक कार बम धमाके में हलाक हुए थे और इस वक्त वज़ीर आज़म के ओहदे पर नहीं थे, बल्कि एक पार्लियामेंट के मेंबर थे। रफ़ीक हरीरी की हलाकत के बाद उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे हुए और इल्ज़ाम सरहद पार हमसायों पर लगाया गया। 2 हफ्ते के अंदर अंदर हुकूमत मुस्ताफ़ी हो गई। शाम ने अपनी फ़ौज को वापस बुला लिया था और अक़वाम मुत्तहिदा ने खुसूसी 2007 में ट्रिब्यूनल तश्कील दी और हिज़्बुल्लाह के 4 अराकीन पे कत्ल, दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की फ़र्द जुर्म आयद की गई। हिज़्बुल्लाह ने इस मुकदमे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह सियासी तौर पर गैर जानिबदार
नहीं। मौजूदा धमाकों के नतीजे में क्या हालात बनते हैं, इस हवाले से अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इजरायली अखबार हारेट्स ने लिखा है कि बैरूत में होने वाले धमाकों की शॉक वेव्स हिजबुल्लाह को काफ़ी अरसे तक महसूस होती रहेंगी और इतने बड़े नुकसान के बाद ये बहस छिड़ जाएगी कि आबादी के बीच में हथियारों का ज़ख़ीरा क्यों किया जाता है। और लेबनान की बड़ी बंदरगाह इस वक्त बंद हुई जब लेबनान को एक एक पैसे की ज़रूरत है। अब इजरायली अखबार में ऐसे तज्ज़िये इस वक्त आना कि जब लेबनान शदीद सदमे में है, हैरान कुन ज़रूर है। यानी अब लगता ही है कि सारे का सारा मुद्दा हिजबुल्लाह पर डाला जा रहा है। और लेबनान की बात की जाए तो लेबनान शदीद इक़्तिसादी बहरान से दो चार है और आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत का शिकार है और वबा ने सूरत हाल मज़ीद बिगाड़ दी भी है। लेबनान में इस वक्त सियासी कशीदगी भी उरूज पे है। हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर ज़बरदस्त मुजाहरे हो रहे हैं। अवाम मौजूदा मुआशी बहरान से निपटने के लिए हुकूमती फैसलों के खिलाफ एहतजाज कर रही है। 1990 तक जारी रहने वाले 1975 से खाना जंगी जो है उसके बाद लेबनान में आने वाला ये बदतरीन मुआशी बहरान करार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ लेबनान की हुकूमत सरहद पर इसराइल के साथ जारी कशीदगी से भी निपट रही है। इसराइल की तरफ से जो कि टेक्निकली लेबनान की हालत जंग में है, ना सिर्फ ये कहा गया कि इसका बैरूत धमाकों से कोई लेना देना नहीं बल्कि ह्यूमनिटेरियन एड की भी इसराइल ने पेशकश की। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के मिडीज़ के नुमाइंदे से रब्ता करें ताकि वाज़ेह किया जा सके कि इसराइल कैसे लेबनान की मदद कर सकता है। इससे पहले इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि इसराइल ने बैरूत को मेडिकल और इंसानी इमदाद की पेशकश की है। बैरूत में धमाकों की टाइमिंग अहमियत इस हवाले से भी अहम है कि इसराइल में नेतन्याहू को शदीद मुखालफत का सामना है। तकरीबन एक दहाई से ज़ायद फ़लस्तीनियों पर मुसल्लत वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की पाँव खुद अपने मुल्क में उखड़ने लगे हैं और इनके खिलाफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इजरायली शहरी उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को क्राइम मिनिस्टर करार दिया और मुजाहरीन जो हैं उनको गालम गलोच करते नजर आते हैं कि करप्शन के इल्ज़ाम के तहत तफ्तीश का सामना करने वाले नेतन्याहू जब तक मुस्ताफ़ी नहीं होते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इस्तीफ़े का मुतालबा करने पर पुलिस मुजाहरीन को तशद्दुद का निशाना तो बना रही है लेकिन इस पर एहतजाज उतने ही ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब बैरूत में होने वाले धमाकों की क्या वजूहात सामने आती हैं, तहकीकात में क्या सामने आता है, ये खत्ते के अमन के लोगों के लिए बहुत ही फैसला कुन बात होगी। पूरी दुनिया से बैरूत के धमाकों पर दुख का इज़हार किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा, धमाके में कीमती जानें ज़ाया और हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए। मुश्किल घड़ी में हम लेबनानी भाइयों के साथ खड़े हैं। तुर्की की ह्यूमनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन और इमदादी कामों में वो शामिल हो चुकी है। बच जाने वाले लोगों को निकालने में मसरूफ़ है। टर्की ने फील्ड हॉस्पिटल बनाने की भी पेशकश कर दी। लेबनान में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसे दुनिया भर से इमदाद की ज़रूरत है क्योंकि मुल्क मुआशी तौर पर पहले ही बहुत कमज़ोर है। लेकिन हुआ क्या? इज़ देयर अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या वाकई ये कोई हादसा है, ये भी पता चल जाएगा और जैसे ही मुझे पता चलता है मैं आप तक लेके आऊँगा।